तो हेलो गाइज़, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल टेक्नो आकाश में। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका जो ईएसआई है, यानी कि जो ईएसआई इंश्योरेंस जो कोई भी कंपनी या ठेकेदार आपको करा के देता है, आप उसका फॉर्म में जो एरर आता है, काफ़ी सारे लोग हैं जिनका इन्फॉर्मेशन फुलफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका जो डेटा है या उनका ईएसआई है वो खुद से नहीं देख सकते हैं, ना ही खुद से डाउनलोड कर पाते हैं। ठीक है गाइज़, तो ऐसी ही कोई समस्या मुझे भी आ रही थी, जिसका मैंने हल ढूंढा हुआ है। तो गाइज़, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही एरर आ रहा है तो आप भी वो करके अपने इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो गाइज़, बिना देरी करते हुए हम आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर आ चुके हैं, और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको कैसे करके इस समस्या से सॉल्यूशन पा सकते हैं। और गाइज़, मेरा जो चैनल है वो यूट्यूब पर नया चैनल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूं, जिससे आपको भी नॉलेज मिलती रहे और कोई आपको दिक्कत भी ना, आपको बार बार किसी ऑनलाइन वाले के पास ना जाना पड़े। तो गाइज़, सबसे पहले आपको अपने किसी भी क्रोम ब्राउज़र में, मोबाइल में चाहें तो मोबाइल में भी कर सकते हैं, और आपके पास कोई सिस्टम है, लैपटॉप है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाकर सर्च करना होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ESIC। आप ये लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर पोर्टल दिख जाएगा। ये पहली ही वेबसाइट है, आप इस पर चले जाइएगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो जब आपको ऐसा कुछ दिखेगा तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप में इस प्रकार का मैसेज दिख जाएगा। आपको यहाँ पर हिंदी की जगह पर इंग्लिश सेलेक्ट करना होगा। ठीक है गाइस, इसको सेलेक्ट करने के बाद हल्का सा नीचे जाएंगे। मैं यहाँ पर नीचे चला जाता हूँ। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे दिख जाएंगे लॉगिन करने के ऑप्शंस। तो आप जिस एएसआई को डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं किसी ठेकेदार के थ्रू, तो आपको बेनिफिशरी ही अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि आप खुद का अकाउंट ही लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप एम्प्लॉय लॉगिन करेंगे तो वो नहीं होगा गाइस, क्योंकि वो एक ठेकेदार या फिर कॉन्ट्रैक्टर की आईडी होगी, तभी आप उसको लॉगिन कर पाएंगे। आपके पास कंपनी नेम होना चाहिए, सारी डिटेल्स होनी चाहिए, तभी आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो आप बेनिफिशरी वाले अकाउंट में चले जाइएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ओके का ऑप्शन आएगा, आप इस पर ओके कर दीजिएगा। जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर भी आपको हिंदी में दिखाई दे रहा है सारा कुछ, तो हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर इंग्लिश कर लीजिएगा। जैसे ही आप इंग्लिश करेंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा इंश्योरेंस पर्सन। ठीक है गाइस, इंश्योरेंस पर्सन। अब इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि साइन अप का और फॉरगेट पासवर्ड का। तो गाइस, फॉरगेट पासवर्ड तो कर सकते हैं आप, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस प्रकार का कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना जो ये इंश्योरेंस नंबर है वो डालना होगा, और यहाँ पर आपको जो कैप्चर दिख रहा है ये डालना होगा, और आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही गाइस मैंने लॉगिन किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। आई होप आपको भी इसी प्रकार का कुछ इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर हम एक दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जिसके थ्रू हम और कर सकते हैं एक बार चेक। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक गाइस साइन अप का ऑप्शन। ठीक है गाइस, तो हम इस वाले ऑप्शन पे भी चले जाते हैं। जब आप साइन अप वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स और ज़्यादा फिल करनी होंगी, जैसे कि आपको अपना इंश्योरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कैप्चर कोड, उसके बाद साइन अप करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। मैं यहाँ पर सारी डिटेल भर के एक बार आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस, इसमें भी मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम से जो आ रही है, दोनों ही कंडीशन में जो मैंने आपको समस्या दिखाई है, इसका समाधान के लिए आपको कुछ नहीं करना है गाइस। आप जिस भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कर रहे हैं, तो जिस भी फर्म में या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप काम कर रहे हैं, आपको वहाँ पर जाना होगा। वहाँ पर जाके आपको उनसे बोलना होगा कि हमारा ESI डाउनलोड करके दे दें,
वो आपको डाउनलोड करके दे देंगे। फिर वहाँ पर आप चेक कर पाएंगे कि वहाँ पर आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है, कौन कौन सी डिटेल्स है जो है वो मैच नहीं हो रही है। मेरे केस में मेरा मोबाइल नंबर मैच नहीं था, और प्लस मेरा मैरिड था बट अनमैरिड उसमें शो कर रहा था, और यही मेरे में सबसे बड़ी दिक्कत थी मोबाइल नंबर की। तो वो गाइस आपको अपडेट करवाना होगा। और जैसे कि आपका हो सकता है नाम में भी डिफरेंस हो, अगर एक नंबर का भी, एक अक्षर का भी डिफरेंस आ रहा होगा तो भी आपका लॉगिन नहीं होगा, यही बताएगा दोनों ही कंडीशंस में। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर से जाके बात करनी है, या फिर फ़ोन लगाना है, उससे बोलना है मुझे इमरजेंसी है या जो भी है, तो आप उससे बोल के ही ये सब करवा सकते हैं इसको चालू। ठीक है, इस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।